हेलो व्यूअर्स, आज का सेशन इलिप्स का रहेगा। मैं इस सेशन में दो मेथड से इलिप्स बनाऊंगा। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। तो आज का पहला मेथड होगा आर्क ऑफ सर्कल मेथड। ये एक लाइन मैंने खींचा ए बी। ये इलिप्स का मेजर एक्सिस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा लाइन सी डी मेजर एक्सिस का बीचों बीच परपेंडिकुलर लाइन सी डी। ये ए बी मान लीजिए मेजर एक्सिस जो है ये 70 mm का है और सी डी माइनर एक्सिस 50 mm का। अब ये सेंटर सी लेकर के ये जो ए ओ है मतलब मेजर एक्सिस ए बी का हाफ ए ओ रेडियस लेकर के पॉइंट सी को सेंटर बना के ए बी लाइन पे दोनों तरफ आर्क खींचूंगा। ये आर्क ए बी को F1 और F2 दो पॉइंट पे कट किया। यही F1 और F2 इस इलिप्स का फोसी होगा, मतलब फोकस F1 और F2। अब मैं ए बी लाइन पे पॉइंट मार्क करूंगा। मान लीजिए ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और एक पॉइंट ये 3। अब ये जो फोकस F1 और F2 है, ये फोकस को सेंटर बना करके और A1 ये जो A पॉइंट से ये 1 का जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट लेकर के F1 में सेंटर बैठा के दोनों तरफ आर्क खींचूंगा। अब ये रेडियस A1 इस लाइन का जो आखिरी छोर A है और ये जो पॉइंट हमने 3 मार्क किया था 1 2 3, इस 1 तक A से 1 तक का ये मेजरमेंट लेंगे और इसी रेडियस ले करके ये जो सेंटर या फोकस जो है F1 यहाँ बैठाएंगे और दोनों तरफ आर्क खींचेंगे। इसी तरह फोकस F2 में बैठा करके इधर भी दोनों तरफ आर्क खींचूंगा, वही A1 रेडियस लेकर के, सेम रेडियस। अब विथ सेम सेंटर मतलब F1 एंड F2 एंड रेडियस इक्वल टू B1। यहाँ पे जो हम 1 2 3 मार्क किए थे पॉइंट, तो इस B से 1 तक का रेडियस हमको लेना है और F2 और F1 से दोनों तरफ ये आर्क
खींचना है। अब वही सेम प्रोसेस से A2 B2 रेडियस लेकर के वही सेंटर F1 F2 से दोनों तरफ आर्क खींचना है। फिर A3 B3 रेडियस लेकर के AB लाइन के दोनों तरफ आर्क खींचना है। तो ये मैंने A2 सेंटर A2 रेडियस लिया और F1 सेंटर बैठा करके दोनों तरफ AB लाइन के दोनों तरफ आर्क खींचा। ठीक उसी तरह F2 में सेंटर बैठा करके उसी रेडियस में दोनों तरफ आर्क खींचा। हमें जैसे यहाँ A2 लेके खींचा उसी तरह अभी हमको B2 लेकर के बोथ साइड आर्क खींचना है। तो ये मैं पॉइंट B में बैठाया और यहाँ पॉइंट 2 तक ये हुआ B2। ये B2 रेडियस लिया और फिर सेंटर वही फोकस पर रखना है F2, और जो पहला आर्क था उसको ये दोनों तरफ कट करेगा। ठीक उसी तरह F1 सेंटर इधर लीजिए और सेम रेडियस में आर्क खींचिए जो पहला आर्क को क्रॉस करेगा। ठीक उसी तरह हमें अब क्या लेना है, A2 हो गया, अब A3 रेडियस लेना है। फिर हमें F1 सेंटर लेना है और आर्क खींचना है। दोनों तरफ। फिर इसी रेडियस में इधर F2 में सेंटर लेना है और दोनों तरफ आर्क खींचना है। अब हमें फिर वही रिपीट करना है। चूँकि यहाँ हम A3 लिए तो अब यहाँ से B3 रेडियस लेना है। पॉइंट B पे बैठाइए और B3 रेडियस लीजिए और दोनों तरफ आर्क खींचिए। सेंटर कहाँ बैठाना है, F2। फिर उसी तरह सेम रेडियस में सेंटर कहाँ लेना है, अब F1। दोनों तरफ आर्क खींचिए जो पहला आर्क को क्रॉस करेगा। अब देखिए ये आर्क कहाँ कहाँ एक दूसरे को क्रॉस किया, उस पॉइंट को आप मार्क कीजिए। ये पॉइंट C, ये पॉइंट, फिर इधर पॉइंट B, और फिर ये पॉइंट, फिर पॉइंट D, फिर ये पॉइंट, और पॉइंट A। अब हमें इस पॉइंट को कर्व से मिलाते जाना है। जहाँ जहाँ वो आर्क एक दूसरे को कट किया, जैसे मैंने पॉइंट मार्क किया, उस पॉइंट को ये कर्व से मिलाते जाना है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा इलिप्स बन के तैयार है। सभी आर्क जहाँ एक दूसरे को कट किया था उस पॉइंट को मिलाते जाना है।
और ये इलिप्स तैयार है। तो ये हमारा था आर्क ऑफ सर्कल मेथड, आर्क ऑफ सर्कल मेथड। अब एक दूसरा मेथड से हमको इलिप्स बनाना है, इसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। तो ये हो गया ए बी इलिप्स का मेजर एक्सिस, ये लाइन सी डी इलिप्स का माइनर एक्सिस। अब हमें दो सर्कल ड्रॉ करना है सेंटर ओ लेकर के, जिसमें एक होगा मेजर एक्सिस होते हुए, मतलब वो भी रेडियस लेंगे और ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। और दूसरा फिर सेंटर ओ लेकर के माइनर एक्सिस जो सी डी है ओ सी डाया लेकर के दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो बड़ा सर्कल है इस सर्कल को 12 डिवीज़न में हमको डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों। ये हो गया एक डिवीज़न, ये हर एक क्वाड्रेंट में 3 डिवीज़न होगा, तो 4 में 12 डिवीज़न हो जाएगा। तो ये मैंने सेट स्क्वायर से 30 का लाइन खींचा, उसी तरह ये चारों क्वाड्रेंट को डिवाइड करना है। तो इस तरह ये बड़ा जो सर्कल है इसको हमने 12 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड कर दिया। अब ये हर एक पॉइंट से, ये 1 2 3 4 हर एक पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और ये छोटा सर्कल पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। 2 से फिर परपेंडिकुलर और ये छोटा सर्कल पर हॉरिजॉन्टल। 4 से फिर परपेंडिकुलर खींचना है और ये छोटा सर्कल पर उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बड़ा सर्कल को हमने 12 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड किया और हर एक पॉइंट से मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है ना। अब ये जो लाइन है डिवीज़न का, 12 डिवीज़न का, ये लाइन ये छोटा सर्कल को जहाँ जहाँ कट किया वहाँ से इस परपेंडिकुलर लाइन पे हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते जाना है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, पॉइंट 1 से मैं ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा और ये जो लाइन छोटा सर्कल को जहाँ कट किया वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, तो ये दोनों ये पॉइंट पे कट किया, फिर यहाँ ये पॉइंट में कट किया, ठीक उसी तरह यहाँ कट किया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट किया उस पॉइंट को मार्क कीजिए। यही आपका पॉइंट होगा जिसके थ्रू आपका इलिप्स बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइन जिस जिस बिंदु पर काट किया था उसी बिंदु के थ्रू हमने ये इलिप्स ड्रॉ किया।
तो ये था आपका कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। इस तरह आज आपने देखा, मैंने आपके समक्ष इलिप्स का कंस्ट्रक्शन किया दो मेथड से, एक आर्क ऑफ सर्कल मेथड और दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। यही दोनों मेथड सबसे इजी है इलिप्स ड्रॉ करने का। ऐसे तो मेथड और भी है, लेकिन यही दोनों मेथड आपको आसान होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन में आपने देखा, मैंने दो मेथड से आपके समक्ष इलिप्स का कंस्ट्रक्शन किया, एक आर्क ऑफ सर्कल मेथड और दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक तो ज़रूर करेंगे ही, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगला सेशन में।